साल था 2001, तारीख थी 13 दिसंबर, जब घटित हुई ऐसी घटना जिसने न सिर्फ संसद बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दिन लोकतंत्र के मंदिर में आतंकी हमला हुआ और आज 22 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों के साथ साथ पूरा देश शहीदों को नमन कर लौट ही रहा था कि देश की नई संसद भवन में 22 साल पहले की तरह मल्टी लेवल हाई सिक्योरिटी में शीतकालीन सत्र चल रहा था। तभी लोकसभा में दो शख्स कूद कर आते हैं और सदन की सुरक्षा को चुनौती देते हुए धुआं कर देते हैं, जिन्हें मौजूद सांसद पहले तो जमकर पीटते हैं, फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर देते हैं। संसद में हुई सुरक्षा में चूक के बाद जांच जारी है। लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। संसद में घुसकर बवाल करने वाले दोनों शख्स समेत इनसे जुड़े कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब सभी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये लोग। ये लोग भले ही अलग अलग जगह से हैं, पर ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इनके बीच एक कॉमन चीज ये है कि ये छात्र हैं और घर से दूर पढ़ाई कर रहे थे। इन आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी जो संसद के अंदर कूदकर धुआं फैलाते तस्वीरों में कैद हुआ, उसकी पहचान लखनऊ निवासी सागर शर्मा के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सागर के पास से आधार कार्ड समेत कई अहम चीजें मिली हैं। सागर भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए संसद भवन में एंट्री कर पहुंचा था। सागर इंजीनियरिंग का छात्र है और मैसूर का रहने वाला है। सागर ने जब कार्यवाही के दौरान कूदकर कैन खोला तो पूरे कमरे में धुआं हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी सांसदों ने सागर और उसके साथ मौजूद मनोरंजन को पकड़कर पीटा और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को जांच में सागर का आधार कार्ड मिला, जिससे पता चला कि वो लखनऊ का रहने वाला है। आधार कार्ड के आधार पर जब मीडिया सागर के घर पहुंची, उसकी बहन से बातचीत की तो खुलासा हुआ कि सागर इंजीनियरिंग का छात्र है। सागर लखनऊ में ई रिक्शा चलाता है और प्रदर्शन करने दिल्ली गया था। क्या नाम है? माही शर्मा। सागर की आप छुट्टी बहन है? हाँ। क्या करता था? मैं भाई रिक्शा चलाता था यहाँ पे। कब से रिक्शा चला रहा है? अभी 2-3 महीना हुआ है। 2-3 महीने। उससे पहले बैंगलोर में रहता था। बेंगलोर में क्या करता था? वही काम करता था, मुझे नहीं पता। ये वहाँ पे गया था कि काम करने गया। काम करने। हाँ। ये दिल्ली कब गया? दिल्ली तो अभी परसों गया है। क्या बता के गया था कि दिल्ली जा रहे हैं? यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। धरना प्रदर्शन? हाँ, वो मम्मी से कह रहा था तो वही मैंने सुना था। किसके साथ गया? कौन गया था ये बताया? मुझे ये नहीं बताया, यही बताया कि अकेले गया। अकेले ही तो गया, मुझे ये सब नहीं पता। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मैं हूँ, मेरे पापा है और मम्मी है, भाई है, बस 4 लोग। अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल। ये अपना है कि किराए पे? किराए पे रहता है। जहां लोकसभा के अंदर धुआं करने के लिए सागर शर्मा और मनोरंजन मौजूद थे, तो वहीं बाहर कलर स्मोक का प्रयोग करने वालों की पहचान 42 वर्षीय नीलम और 25 वर्षीय अमोल शिंदे के रूप में हुई है। आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसके लातूर वाले घर पर महाराष्ट्र पुलिस पहुंची और अमोल के माता पिता से पूछताछ कर रही है। वहीं बात करें संसद के बाहर मौजूद नीलम की, तो उसकी मां सरस्वती और भाई रामनिवास का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नीलम घर से दूर पढ़ाई करती थी। नीलम आज सवेरे से बात हुई थी, ये वाली मां ध्यान तक ये उसके मेरा शिक्षी लगी। अच्छा, हमने इसमें भाई ने देखी टेलीविजन में, भाई ने बोली मां नीलम इसमें आई। तो वहीं नीलम के भाई का बयान भी सामने आया है, जहां भाई ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके भाई ने फोन करके जानकारी दी कि नीलम संसद पहुंच गई है, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मेरा नाम रामनिवास है जी। ये नीलम का मैं छोटा भाई हूँ। वो हिसार में स्टडी करती है। वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें जब जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फ़ोन आया था, तो उसने टीवी पे देखा होगा। आजकल में कुछ बात हुई है? आजकल में कुछ बात हुई? परसों तो घर पे ही थी, वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। एक मिनट, कब गई है घर से? एक मिनट, कल ही गई है? नहीं बोलते आप। हाँ, कल ही गई है। तो कल घर से कहाँ गई थी? सार गई थी। हिसार गई थी। तो अभी आपसे उसका कोई संपर्क नहीं हुआ आज की नहीं,
आज सुबह फोन आया था मेरी माँ को दवाई लेने के लिए, नरवाना दवाई दिलाने के लिए उनका फोन आया था। उस टाइम क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी कि माँ को दवाई दिलाए नहीं ले आए। क्या नाम आपका? रामनिवास। अब सवाल ये उठता है कि छात्र ऐसा देश विरोधी कदम उठाने को क्यों मजबूर हो गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद परिसर में प्रदर्शन करने वाले नीलम और अमोल शिंदे ने तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, जय भीम और जय भारत के नारे लगाए। नीलम को जब पुलिस ले जा रही थी तो उसने कहा कि बेरोजगारी के कारण ये सब किया है। नीलम ने कहा कि हम हकों की बात करते हैं तो लाठीचार्ज करके अंदर डाल दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, हम किसी संगठन से नहीं है, बेरोजगार है। हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। तो क्या बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि छात्रों को अब सीधा सदन में घुसकर आवाज उठानी पड़ रही है? और ये मामला सामने आने के बाद सरकार क्या इस ओर ध्यान देगी? और लखनऊ के सागर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं? बड़ी बात तो यह है कि यह घटना ऐसे दिन हुई जब संसद के हमले की बरसी थी और 2001 में हुए हमले की जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद ने ली थी। लेकिन छात्रों का यह कदम सरकार की आंखें खोलता है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।